आज हम लोग मैथमेटिक्स सीखेंगे और मैथमेटिक्स ऐसा कि बहुतों के मन में ये बात रहती है कि मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स जैसे बाकी सब्जेक्ट्स है वैसे ये भी एक सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स सीखने का इंटरेस्ट कितना है, सिखाने का इंटरेस्ट कितना है, इन सारी बातों पे निर्भर करता है कि हम मैथमेटिक्स को कितना जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने का एक स्टार्टिंग होता है, कहाँ से हमें शुरू करनी चाहिए और कहाँ से हम अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। सपोज कर लो कि हमें 11th की मैथमेटिक्स सीखनी है, तो 11th की मैथमेटिक्स सीखने के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे 11th और 10th का मैथमेटिक्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम उस चीज़ को लगातार कंटिन्यू रखेंगे तो वो सीखना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि 11th में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से मैथमेटिक्स को सीखना सरल होगा और उसको हम इस तरीके से सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे लेवल में हम उसको सीख पाएंगे। सपोज कर लो कि हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाना चाहते हैं, वह कौन सा सिखाना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि कंपाउंड एंगल क्या होते हैं। सपोज कर लो कि 2 एंगल्स और मोर देन 2 एंगल्स का हम सम या डिफरेंस लेते हैं, तो ऐसे जो सम और डिफरेंस है इनको कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। और इनका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है तो हमें एक खास प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उस चीज़ को हम बारीकी से सीखने का कोशिश करेंगे। सपोज कर लो कि पहला फॉर्मूला हम सीखना चाहते हैं, वो कौन सा सीखना चाहते हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला सीखना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मूला सीखना चाहते हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला सीखना चाहते हैं। सपोज कर लो कि ये हमें दिखानी है कि ये फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। अब इसको सिखाने के बहुत सारे मेथड्स है। चलो पहला मेथड हम देखते हैं कि वो मेथड हम कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, एक सर्कल ले लिया जाए। सपोज कर लो कि हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया और सर्कल के सेंटर पे हमने क्या किया कि एक कार्टेशियन सिस्टम हमने तैयार कर दिया। और कार्टेशियन सिस्टम समझते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पेयर मिला करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटर पर एंगल कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किया। यहाँ पर सपोज कर लो कि हमने एंगल ए ले लिया और यहाँ से एक फिर अगला एंगल क्या किया, बी ले लिया। तो इधर से ए ले लिया और इधर ये एंगल ए ले लिया और इधर बी ले लिया। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी हो जाएंगे। अगर इस साइड में भी एक एंगल हम इधर से ऐसे ले लें और कहें कि ये भी एंगल बी है, तो देखो a प्लस बी ये दोनों एंगल है और a प्लस बी ये भी एंगल है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ रहा है। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया जाए, यहाँ से एक कॉर्ड ले लेते हैं और फिर यहाँ से एक दूसरा कॉर्ड ले लेते हैं। हमने क्या किया, 2 कॉर्ड्स ले लिए। अब इस कॉर्ड का कोई नाम रख देते हैं। सपोज कीजिए कि इसको हमने कहा कि ये वैल्यू आपको P हो गया और ये Q हो गया और ये R हो गया और यहाँ पे कहा कि ये क्या किया, कोई M पॉइंट ले लिया। इस तरह से हमने क्या किया कि एक सर्कल में a प्लस बी का कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आप ज्योमेट्री तो जानते हो, 10th तक का ज्योमेट्री जानते हो। 10th तक के ज्योमेट्री के हिसाब से अगर बराबर एंगल है तो बराबर एंगल के जो सामने के कॉर्ड होते हैं वो भी बराबर होते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू और फिर क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, एम क्यू एंड पी आर लिख सकते हैं। इस सर्कल का रेडियस अगर सपोज कर लो कि हम 1 यूनिट ले लें, इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट ले लें, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये सारे 1 1 हो जाएंगे। ठीक है ना जी। अब बात उठती है कि अगर आपको कहा जाए कि ये वैल्यू तो हो रहा है, अब इसके साथ और कुछ आप कनेक्ट करेंगे क्या। सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि कहा कि पी पॉइंट का वैल्यू बताओ, तो पी पॉइंट का वैल्यू आप कैसे बताएंगे। अब इसको क्या आप ऐसे कार्टेशियन सिस्टम में लिख सकते हैं क्या, cos a sin a ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, cos a का वैल्यू क्या होगा, ये बेस होगा और बाई रेडियस हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसका मतलब है कि जो बेस का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, cos a आई। वैसे ही अगर हम हाइट की बात करें तो p का वैल्यू अगर बात करें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन a इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाई ये रेडियस। तो यहाँ भी इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन a का वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है, y का वैल्यू है। तो इस तरह से जब हम वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है जी, जब इसका वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो कार्टेशियन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 है 0 लिख सकते हैं। कार्टेशियन के रूप में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, तो ये रेडियस है तो ये 1 है, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ से कहा जाए कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली ये cos b हो जाएगा और नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, y का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। जब आप यहाँ पर वैल्यू सोच रहे हो कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, अब जैसे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कार्टेशियन वैल्यू हम लिख रहे हैं, यहाँ पे एंगल a प्लस बी हो रहा है, तो a प्लस बी जैसे आप यूज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप देखो ये जो पॉइंट्स का हमने वैल्यू यूज किया है, यहाँ पर अगर आपको कहा गया कि एम क्यू का वैल्यू, अब एम क्यू का वैल्यू मालूम हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से मालूम हो जाएगा, और पी आर का वैल्यू भी डिस्टेंस फॉर्मूले से मालूम हो जाएगा। हमने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग जैसे हमने किया तुरंत अब ये वैल्यू क्या यूज कर देंगे, क्या यूज कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे, और जैसे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे हमें ये cos a प्लस b का वैल्यू इस फॉर्मूले के जैसा निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे mq का अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, cos a प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस साइन a प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, और इधर से जब वैल्यू हमने पी आर स्क्वायर निकाला तो cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस, तो माइनस यहाँ है तो प्लस हो गया, साइन b का स्क्वायर। देखो काफी अब सिंपल करेंगे, बस एक स्टेप ये था, उसके बाद तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूले में फिर a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, तो मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को आता है। अब ये स्क्वायर करना काफी इजी काम है, चलो इसका स्क्वायरिंग भी मैं कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग करने से क्या हो गया, cos स्क्वायर a प्लस बी, और इधर क्या हो गया, इसका 1 हो गया, माइनस 2 cos a प्लस बी, और इसका स्क्वायर क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर
ए प्लस बी। राइट साइड का स्क्वायरिंग करने से कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, और इस साइड में 2, इस साइड में क्या लिख देंगे, ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। तो इस तरह से जो वैल्यू आया, आप देखिए ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, और 1 पहले से भी है, तो क्या लिख देंगे 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी, और राइट साइड में देखो ये मिल करके 1 हो गया, इसको मिलाते हैं तो 1 हो जाता है, फिर इसको मिलाते हैं तो 1 हो जाता है, तो ये भी 2 हो गया, और इधर से क्या मिल रहा है माइनस 2 ऑफ कॉस ए प्लस बी, और यह माइनस बाहर निकाल देने से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ 2 साइन ए प्लस साइन ए, इधर क्या हो गया जी 2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 2 को कॉमन निकाल दिया हूं। अब देखो ये 2 इधर से कॉमन निकल गया, और ये 2 इधर से कॉमन निकल गया, या 2 हमने कैंसिल भी कर दिया, और माइनस टू भी कैंसिल कर दिया। तो अगर इधर से कैंसिल कर देंगे, तो इधर से जब हमने इसको कैंसिल कर दिया, अब ये माइनस टू भी कैंसिल कर देंगे, ऑब्वियसली जो रिजल्ट आ गया वह क्या आ गया, cos a प्लस बी इजकल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन। देखो ये एनसीईआरटी का एक मेथड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट लगता है, और क्या लगता है, एंगल ऑफ सेंटर बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर का एंगल हम देखें तो वो इक्वल होता है, बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करके और ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया गया है। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम थोड़ा दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। देखो अब एक अदर ज्योमेट्री पर हम चलते हैं, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स सीखने का क्या मतलब है। मैथमेटिक्स सीखने का मतलब है कि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाए, और हम कभी ये न सोचें कि मैथमेटिक्स में हमें तो याद करना पड़ेगा, हमें मैथमेटिक्स में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लगाना है। मैथमेटिक्स को हम लॉजिकली अगर थिंक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो ये काफी इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, देखो इस मेथड में पहले हमने क्या किया, एक एंगल ए यहां पे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, दूसरा एंगल क्या किया, फिर यहां पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट को हमने कहा है कि ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ओ है। यहाँ पर कोई भी हमने सर्कल का कंसेप्ट यूज नहीं किया। यहाँ पर एक दूसरा वो ट्रायंगुलर जो ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टीज होते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स के प्रॉपर्टी होते हैं, बेसिकली उसको यूज कर रहे हैं। तो जब इसको प्रूव करना होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर देंगे और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करते हैं। हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से एक और कंस्ट्रक्शन करना है। एक कंस्ट्रक्शन
एक इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और एक यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सपोज कर लो कि ये पी क्यू हमने लिया और इसको हमने पी आर ले लिया और इसको एम और इसको एन, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अगर ये एंगल ये है तो ये अल्टरनेट एंगल है तो ये ए हो जाएगा। हमने क्या किया है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया है तो ये पूरे 90 था तो ये 90 माइनस ए और ये 90 माइनस ए होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस ए है तो इधर क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस ए ये 90 तो इधर क्या हो गया, ए हो गया। अब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और cos a प्लस बी को कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया कि इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल OPQ में cos a प्लस बी ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा और बाई OP हो जाएगा। देखिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो। इसको जब यूज किया, अब OQ को क्या लिख सकते हैं, OM लिख सकते हैं और OM माइनस OQ का वैल्यू OM माइनस QM लिख सकते हैं और QM यहाँ पर हमने यूज किया, ये OP। बहुत इजी है, काफी इजी कैटेगरी से इसको प्रूव करते हैं, ऐसा हम ले सकते हैं। फिर जब इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया, OM OP और माइनस QM OP सेपरेट कर। अब हमें थोड़ा यहाँ पे सिंगल ट्रिक की जरूरत है और वह क्या है, OM। देखिए OM जब हम यूज कर रहे हैं तो उसका हाइपोटेनस OR है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे OR यूज कर दिया, OM बाई OR। जो नंबर से हमने डिवाइड किया है वही नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ पे क्या किया, OP कर दिया। अब देखिए यहाँ पे QM है, अब QM जो है, QM के जगह पर हम NR लिख सकते हैं। QM के जगह पर क्या लिख सकते हैं, NR लिख सकते हैं। QM और NR इक्वल है और NR के सामने एक हाइपोटेनस है, वह क्या है, PR। PR हमने यहाँ पे यूज किया तो PR को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये बहुत ही सिंपल कैटेगरी का ये कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है बेसिकली हर मैथमेटिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं, कि इसके बाद हमें अगला स्टेप पे थोड़ा कैसे सोचना होगा। तो आप ऐसे सोचेंगे कि हमें इसके लिए एक हाइपोटेनस चाहिए, OM के लिए हाइपोटेनस चाहिए, ये क्या है, OR है और OR से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, OP तो ऑलरेडी था। वैसे ही NR जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो देखिए NR जब यूज किए तो NR के लिए हाइपोटेनस PR है, PR से डिवाइड करने के साथ PR से मल्टीप्लाई कर दिया, देयर इज नो चेंज। ये जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट ये भी है, कोई अंतर नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसका वैल्यू यूज करोगे, OM बाई OR का वैल्यू देखिए, OM बाई OR का वैल्यू क्या है, ये है cos A और OR बाई OP देखिए, OR बाई OP ये क्या है, cos B, ये cos B। अब NR बाई PR देखिए, NR बाई PR, अब NR बाई PR जब हम यूज करेंगे तो ये sin A हो जाएगा और PR बाई OP ये क्या हो जाएगा, sin B हो जाएगा। देखो काफी इजी कैटेगरी से cos A प्लस B ये एक अलग मेथड है और इस मेथड से हमने क्या किया है,
इसको डिराइव कर दिया है और ये आपको अल्टरनेटिव प्रूफ है। और इसके आगे भी अगर हम और प्रूफ चाहते हैं तो चलो एक दो और प्रूफ करते हैं, लेकिन वो थोड़े से एडवांस कैटेगरी में प्रूफ है, लेकिन वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इसके अल्टरनेटिव में आप उसको भी समझ पाएंगे। चलिए हम अब इसके बाद जो है एक तीसरे प्रूफ को देखते हैं, उस प्रूफ में आपको क्या मिलता है। तीसरे प्रूफ की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए तो बच्चों अब हम थोड़ा उससे अपग्रेडेड एक रिजल्ट आपको बताता हूं। अब अपग्रेडेड रिजल्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इनपुट यूज करूंगा। देखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर -1 अगर का अंडर रूट आपको कहा जाए तो इसको क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। अगर आपको कहा जाए कि cos a और प्लस आयोटा साइन a, अगर इसका वैल्यू आप लिखो तो इसका वैल्यू क्या होगा, e⁻ आयोटा a। इसको बोलते हैं, देखो बहुत सारे जो मैथमेटिशियंस हैं वो कंट्रीब्यूट किए हैं और उसी का एक पार्ट है। यूलर बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। और सही बात बोलो तो मैथमेटिक्स में इनके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है। तो इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म या यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। यूलर्स फॉर्म में cos a प्लस आयोटा साइन a को ऐसा यूज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा लिख रहे हैं cos a प्लस b, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लस आयोटा साइन a प्लस। अगर आप इसको यूज करो तो क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जहां पर a था वहां पर a प्लस b लिख दिया हूं, तो राइट साइड में क्या होगा, e⁻ आयोटा a प्लस b। हमने कुछ भी नहीं किया है जी, क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है a प्लस b। जहां पर a था वहां पर हमने क्या लिख दिया है, a प्लस b लिख दिया है। अब देखो LHS और RHS को मैं कैसे लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज cos a प्लस b एंड प्लस आयोटा साइन a प्लस b। इधर से हमने क्या किया, e⁻ आयोटा a इंटू e⁻ आयोटा b। इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इधर से जो वैल्यू मिला ये क्या मिल गया, cos a प्लस आयोटा साइन a, और इधर से क्या मिला, cos b प्लस आयोटा साइन b। जब हमने इसको इंटू किया तो ये मिल गया cos a cos b और प्लस आयोटा इंटू साइन b cos a प्लस आयोटा इंटू साइन a cos b प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन a साइन b। हमने इंटू कर दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको इंटू कर दिया है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगाया है। अब देखो ये वैल्यू आयोटा स्क्वायर, अगर यहां से आपको कहा जाए कि आयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया है, cos a cos b प्लस आयोटा इंटू साइन a cos b प्लस cos a साइन b और माइनस साइन a साइन। फिर एक याद रखेंगे, जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, सपोज कर लो कि हमने a प्लस आयोटा b और a प्लस आयोटा b, ये दो नंबर है,
और दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर a इक्वल टू ए होता है और b इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल ए, स्मॉल b इक्वल टू। अब देखो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर लें तो रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो रियल पार्ट जो हम इक्वेट करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, cos a प्लस बी इजकल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखो यहाँ पे एक हमने फिर नया फॉर्मूला आपको दिया, जिस फॉर्मूले को यूज करके कोसाइन ऑफ a प्लस बी निकाल सकते हो। a प्लस बी निकालने के लिए, cos a प्लस बी निकालने के लिए हमने अभी क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए टूल यूज किया है। और ये भी बहुत ही इजी है, बस अंतर क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा जो स्टूडेंट पहले से पढ़े होंगे उनको तो बिल्कुल मजा आ रहा होगा, जो लोग थोड़ा नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा एक्साइटिंग टाइप का लगेगा कि चलो दिस इज वन अल्टरनेटिव प्रूफ आल्सो। अब मैं आपको एक और प्रूफ बताता हूं, उसको थोड़ा देखना। वो फिजिक्स में जैसे आपको फिजिक्स के टीचर वेक्टर वगैरह कुछ बता रहे होंगे, तो वो वेक्टर का थोड़ा मैं कंसेप्ट लेकर के आपको उसको भी बताता हूं। तो देखो वेक्टर मेथड के लिए मैं क्या करूंगा, वेक्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज करूंगा। मैं क्या किया कि यहाँ पे एक फिर सर्कल कंस्ट्रक्ट, इस बार भी क्या किया, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर। सर्कल कंस्ट्रक्ट करने से इसको कहा कि ये ए है और इसको कहा कि ये बी है। एक ए कहा, एक बी कहा। इसको हमने कहा कि इसका रेडियस 1 ले लेता हूं। रेडियस अगर आप दूसरा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। रेडियस 1 लेने से और इसको फिक्स पॉइंट कर दिया, ओरिजिन कर दिया, फिक्स पॉइंट करने से यह जो वैल्यू आएगा, यहाँ का वैल्यू जो आएगा उसको आप लिख सकते हो cos a i कैप प्लस साइन a j कैप ले सकते। और इसको ये इधर आया हुआ है तो ये तो x जो है पॉजिटिव है इधर, तो cos b i कैप, लेकिन जब नीचे जाएंगे ना तो साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इधर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस साइन बी जे कैप। ये जो वैल्यू आया इस पॉइंट पे ऐसा है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, सपोज कर लो ये वैल्यू हमने P ले लिया और इसको Q ले लिया। मैं कह रहा हूं कि OP और OQ का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। क्या किया, OP एंड OQ का डॉट प्रोडक्ट ले। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये वैल्यू आएगा OP का मॉड, OQ का मॉड और इनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। तो ये वैल्यू क्या आ गया, ऐसे। अब OP का वैल्यू हमने ऐसे यूज किया, cos a i कैप प्लस साइन a j कैप डॉट यहाँ पे cos b i कैप माइनस साइन b j कैप। इधर से जो वैल्यू मिला ये आया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और ये 1 है, ये 1 है, इधर से क्या आ गया, cos a प्लस। है ना इंटरेस्टिंग। ये देखो ये cos a प्लस b का अब एक नया फिर प्रूफ आ गया
कॉस ए प्लस बी हमें क्या मिला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मेरा कहना है कि जब आप मैथमेटिक्स सीखते हो तो आपका जो माइंड है वो खुला रहना चाहिए और आप कभी भी स्ट्रेस में मत रहो। आप पूरे खुले माइंड से मैथ को एक्सेप्ट करो और मैथ आपको एक्सेप्ट करेगा और इस तरह से आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफी स्ट्रांग होगा और मैथमेटिक्स में आप होपफुल रहो। एक बार मैथमेटिक्स को अगर आप में इंटरेस्ट डेवलप हो गया मीन्स आपको इसमें प्रेशर नहीं रहेगा, आपको मजा आने लगेगा। जैसे फिल्म को देखने में मजा आता है वैसे मैथ का क्वेश्चन बनाने में मजा आने लगेगा। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ इस पे बेस्ड और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अदर कुछ फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करूंगा और जो बेसिक्स है बेसिक्स को इतने साउंड कर देना है कि हमें मैथमेटिक्स में से डर न लगे, मैथमेटिक्स हमें क्या लगे कि हमारा दोस्त है, मैथमेटिक्स इज आवर फ्रेंड। और इस कैटेगरी से हम मैथ के साथ काम करेंगे जी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और प्लीज स्टूडेंट्स, मैं जैसा आप देख रहे हो कि हम लोग तो एक्सपीरियंस टीचर हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का उतना हैबिट नहीं है, तो अगर आप लाइक करोगे शेयर करोगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा और लाइव क्लासेस में आपको अच्छे टिप्स दूंगा जो आपके करियर आपके फ्यूचर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ओके गाइस, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ कुछ नए के साथ। ओके, थैंक यू।